18 प्लस 3 टोटल होता है 21, ठीक है। तो 21 तक जाना इजी है भाई। अगर कोई चीज को तुम दिल से चाहते हो ना यार, पूरे कायनात तुमको उसको मिलाने के लिए लग जाता है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स आफ्टर दिस न्यू सेटअप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स, जिसके कारण या फिर जिसके लिए मैं आज ये जो भी ये सेटअप तुम लोग देख रहे हो मैं बना पाया, ठीक है। तो भैया स्टूडियो टूर कब आएगा यार? बहुत जल्द आएगा, कुछ काम अभी भी बाकी है, बाकी तो पूरे स्टूडियो टूर तुमको देने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट जो वीडियो बनाते बेटा, जहां पर हम लोग आईएससी फिजिक्स को लेकर बात किए थे ना यार, उधर बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट्स किए थे कि बात यह है कि तुम अगर लास्ट वीडियो के अंदर इतने सारे बच्चे ने कमेंट्स किया था बेटा, ठीक है, कि भैया केमिस्ट्री जल्दी लाइए, भैया केमिस्ट्री बायो कब आने वाला है, भैया प्लीज हिस्ट्री का, भैया मैथ्स एंड फिजिक्स का, ठीक है। तो इतने सारे बच्चे ने कमेंट किया था, सो फॉर दैट रीजन आई विल बी क्रिएटिंग अनदर वीडियो वेयर आई विल टॉक अबाउट सेक्शन सी, ठीक है। हमने पहले सेक्शन बी को लेकर बात किए थे एंड जो हमने बोला वही तुमको मिलने वाला है बेटा बोर्ड्स के अंदर, मतलब आईएससी के अंदर, ठीक है। अच्छा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आईसीसी के बच्चे हो बेटा, तुम्हारे लिए भी हर एक चीज आने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा देखना, कुर्सी की पेटी को बात के रखना एंड हर एक चीज पर फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है, ठीक है, ऑन यूट्यूब। और एक बात है, बहुत सारे यूट्यूबर्स कोर्स बेचने के लिए आते हैं बेटा, मैं तुम्हारे कोई कोर्स नहीं बेचने वाला हूं ना, तो जो भी तुमको मिलने वाला है बेटा for ISC and as well as for ICSC that will be on YT, mainly हर एक चीज YT में ही तुमको मिलने वाला है। Am I right और am I right? ठीक है बेटा, वीडियो को एंड तक देखना, अगर अच्छा नंबर चाहिए तो, वरना आप स्किप करके जा सकते हो, बिकॉज 12वीं के बच्चे के लिए मैं इस बार अगेन लास्ट ईयर की तरह इस बार मैं कॉलेज गाइडेंस भी देने वाला हूं बेटा, आफ्टर जेईई मेंस और आफ्टर वेस्ट बंगाल जॉइंट आफ्टर नीट। सो फॉर दैट रीजन नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर है, किसी को काउंसलिंग चाहिए गाइडेंस, किसी को एडमिशन गाइडेंस चाहिए, किसी को कोई कॉलेज के बारे में जानना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज मेरा ऑफिस है बेटा सॉल्ट लेक के अंदर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट काउंसलिंग इज फ्री, आके बेटा विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बेटा, तुम्हारा जो कमेंट्स था मैं इसको थोड़ा देखते हुए बेटा एक बार स्टार्ट करता हूँ। हर एक बच्चा जो लिखे बेटा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बता दो। देखो मैं चैप्टर वाइज तो इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता हूँ, बट मैं तुमको क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट बता सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यश लिखा है भैया एक तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए दाओ आईएससी फिजिक्स এর জন্য। सो मैं सेक्शन वाइज या पेपर वाइज तुमको कराता हूं। लास्ट वीडियो जो लोग नहीं देखे जाके देख लेना। आज मैं अगेन आ गया फॉर सेक्शन सी, ठीक है भैया, जितना आप बोलेंगे उतना करके क्या 27 इन सेक्शन सी में आउट ऑफ 27 मिल सकता है बेटा। हाँ, मैं जितना बोल रहा हूं तुमको, इफ यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट गुड नंबर और एटलीस्ट यू विल गेट 24 to 25 कंफर्म। भैया कंफर्म है यार, कंफर्म, इतना श्योर है, मैं इतना श्योर हूं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते, मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिख के आया, ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग, एंड लास्ट ईयर भी मैंने जो दिया था वो हर एक चीज तुम्हारे जिंदगी में या फिर तुम्हारे पेपर के अंदर वो आ गया था मेरे भाई मेरी बहन। वाला क्वेश्चन आएगा जो कि 3 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेरिवेशंस, वेरिफिकेशन विद डायग्राम, ठीक है, ऑप्टेन एंड एक्सप्रेशन। भैया ये व्हाट इज दिस ऑप्टेन एंड एक्सप्रेशन? क्या है ऑप्टेन एंड एक्सप्रेशन? मतलब मान लो कि तुमको कोई डायग्राम दिया गया, ठीक है, एंड आफ्टर वॉचिंग द डायग्राम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डायग्राम के अंदर क्या बोला जा रहा है या फिर व्हाट दे बेसिकली आस्किंग फॉर, और यू माइट हैव टू ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन। मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, कोई डायग्राम है, तुमको कोई चार्ज का या फिर कुछ भी 1/4πε0 इसका भी डेरिवेशन आ सकता है बेटा, तो इसको थोड़ा बेटा देखते हुए जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन एक्सपेक्ट है, या फिर डाइपोल मोमेंट का भी तुमको वेरीफाई द डायग्राम भी आ सकता है या फिर डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू क्या, ये वाला पार्ट थोड़ा बेटा देख लेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट ईयर मैं जो चीज बोल रहा था एक बार जाके चेकआउट कर लो, वो हर एक चीज आ गया था, इस बार भी आएगा मेरे भाई। मैं जेई के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मैं नीट के लिए नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता हूं बोर्ड्स के लिए, वो भी आईएससी के लिए, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स में जो बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, ये बेटा बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी से आने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा जहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैट भी हो सकता है, ठीक है।
3 नंबर का पेपर आएगा। ओके, इसके अंदर डायग्राम के आने का संभावना है, डेरिवेशन है। अच्छा, किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन आएगा। मैं अगर लिख दे रहा हूं किरचॉफ लॉ अगर आएगा तो लास्ट ईयर किरचॉफ लॉ डायरेक्टली आया था। अगर किरचॉफ लॉ सेक्शन बी के अंदर आ जाता है, फॉर एग्जांपल किरचॉफ लॉ सेक्शन बी के अंदर कोई तुमको करंट या फिर कोई कुछ भी का डायग्राम वाला कोई सर्किट आ गया तो अंदर किसी सेक्शन सी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, सेक्शन सी के अंदर जो आएगा वो बी के अंदर नहीं आएगा। एंड इसके अंदर किरचॉफ लॉ आने का संभावना है। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं वो है तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डायग्राम भी देखना, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं जो जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ टॉपिक को एक बार देखो बेटा, पूरा पेपर को गेस करने के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा बेटा, आकाश टॉक्स ऐप के अंदर तुमको आना है। ठीक है, इसके अंदर आके तुमको अगर चाहिए तो तुम एक सीरीज है या टारगेट सीरीज जो कि मैं इंग्लिश के लिए बनाया, तुम इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर तुम ले सकते हो। नहीं तो बेटा कुछ भी डाउट है ना फॉर देम, ये एक सीरीज है। ये क्या है? ये है तुम्हारा मेनली अगर हम बोलेंगे तो इट इज कॉल्ड योर क्लास 12 प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज, जिसके जो प्रॉब्लम है वो हम इस सीरीज के दौरान सॉल्व करवा देते हैं। अगर तुमको पिक्चर देख रहे हो तो या फिर देख सकते हो तो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा बेटा, इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम थोड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से तुमको सवाल पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आ सकता है इसके अंदर? आ सकता है बेटा कि तुम देख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको एक बार देख लेना मेरे भाई मेरे बहन। हो सकता है कोई डायग्राम तुमको देगा या फिर हो सकता है दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में क्या फोर्स काम करते हैं। इफ यू नो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक बात है बेटा, मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत जगह से हम लोग को वॉच करते हैं, मतलब वीडियोस देखते हैं। ठीक है, कोई देखता है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोई देखता है फ्रॉम बिहार, कोई देखता है फ्रॉम झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली। बेटा तुम कहां से मेरे वीडियोस देखते हो थोड़ा हमको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। ठीक है, ताकि मेरे को भी यार समझ पाएगा कि कौन सी जगह से ज्यादा बच्चा देखते हैं। मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे सिटी में जाकर तुमसे मीटअप करना आफ्टर बोर्ड्स। ठीक है, चलो तो मैं क्या बोला कि इतना सा चीज तुम्हारा देखा। अच्छा, बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड इसका एप्लीकेशन। बेटा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं जो चीज बोल रहा हूं मार्क माय वर्ड्स, यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा एम्पेयर सर्किटन लॉ ये तुम्हारे स्पेसिमेन के अंदर आया था, तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट इसको तुम छोड़ भी नहीं सकते हो, पढ़ के जाना, अलग जगह में तुम्हारा काम आ जाएगा सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके अंदर ये भी एक ऑप्शनल पार्ट रहेगा, मेरा ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का पेपर आने वाला। इसके अंदर हम ना वेरिफिकेशन टाइप आ सकते हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, इसको तुम वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करेंगे यार, एक बार स्पेसिफिक पेपर देख लो, यहाँ वेरिफिकेशन मतलब कोई डायग्राम को तुमको वेरीफाई करनी है। अगर तुम बोलते भैया आप ये टाइप का सवाल बना के दिखाइए, तो ज्यादा बच्चा कमेंट करेगा तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी डालूंगा कैसे हमको वेरीफाई करनी है। नहीं तो आकाश ऐप के अंदर आओ, टारगेट सीरीज के अंदर मैं करवा दूंगा। चलो डन। अच्छा डेराइव के अंदर क्या होगा, डेराइव के अंदर बोला गया, बोल सकता है कि कुछ चीज डेराइव करो विद द हेल्प ऑफ, या फिर वेरीफाई करो, सम्स आ सकता है, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी तुमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, बिकॉज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो बेटा हो गया हमारे मैग्नेटिक पार्ट से। ठीक है, अब अगर तुम थोड़ा पेपर को अच्छे से देखोगे तुम देख सकते हो बेटा कि वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स से दो 4 क्वेश्चन ये लोग तुमको बनाने के लिए देखो। भैया क्या क्वेश्चन आएगा थोड़ा हमको बोलिए। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स से। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन हम देख रहे हैं 3 मार्क्स का, ये मेनली अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन होगा, जहां पर बेसिकली तुमको आइडेंटिफाई करना है, लॉ को प्रूफिंग करना है, या फिर हाइजेंस प्रिंसिपल भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुम थोड़ा सा पढ़ के जाते हो ना बेटा तो हाइजेंस प्रिंसिपल थोड़ा देख के इसका एप्लीकेशन देखना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल, इफ यू नो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इन दिस वेव ऑप्टिक्स पार्ट, बिकॉज ऑप्टिक्स तुम अगर देखोगे बेटा ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा मार्क्स तुमको आ रहा है। ठीक है, ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा मार्क्स देखो, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या बोलते हैं इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली हम लोग एक्सपेक्ट करने वाले ओनली 14 मार्क्स। लेकिन अगर ऑप्टिक्स की बात करें, ठीक है, पेपर के अंदर जो है ऑप्टिक्स से तुमको 18 नंबर मिलने वाला है। इसके अंदर रे एंड वेव दोनों ही हैं, तो सेक्शन सी के अंदर अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि सेक्शन सी के अंदर रे से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन हम लोग जरूर एक्सपेक्ट करने वाले हैं।
ठीक है एवरीवन, चलो लेट्स सी। अच्छा तो क्या बोल रहा है इधर वे ऑप्टिक्स से, सेकेंड क्वेश्चन में मेनली ये तुम्हारा रिकॉल टाइप मतलब कॉल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर डेरिवेशन आने का संभावना है, बट बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बार देख के जाना मेरे ख्याल से, ठीक है। एनी एक्सप्रेशन जिसको प्रूफ करनी है, प्रूफिंग, अब भैया कौन सा आएगा यार, जानना है कौन सा आएगा यार, भैया तुक्का मारिए यार, तुक्का मारेंगे इधर नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बोलेंगे, बट अगर तुमको चाहिए तो, बट नहीं तो ऐप के अंदर आ जाओ बेटा, ठीक है, मैं बोल दूंगा क्या कौन सा प्रूफिंग आने का संभावना, मैं एक तो नहीं बोल सकता बिकॉज मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, बट मैं जो बोलूंगा उसमें 90% मिल जाएगा गारंटी। चलो एक्सट्रैक्टिव ये दो पार्ट करके जाओ तो तुम्हारा अगर ये दोनों बना सकते हो तो 3-3-6 मार्क्स, 6 आउट ऑफ 6 तुम ऑलरेडी स्कोर कर सकते हो फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स, फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। तो ये हो सकता है डायग्राम को अंडरस्टैंडिंग करने वाला, लाइक लेंस मेकर फॉर्मूला भी हो सकता है, माइट भी, बिकॉज ये चांसेस सब लेंस मेकर तो आता है हर साल, ठीक है, ये चांसेस आता है। डेरिवेशन एक्सप्रेशन फ्रॉम अ डायग्राम, कोई डायग्राम से कुछ चीज को तुमको डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इज ऑन 2f1, ठीक है, लेंस ऐसा है, तो ऑन दैट केस इसका क्या होगा ये लोग पूछ सकता है भाई, पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सप्रेशन, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में 15 के 1 में एक डायग्राम आया, कोई एक्सप्रेशन तुमको दिया, उस एक्सप्रेशन को कंबाइंड तुमको करनी पड़ेगी शायद क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्रेशन से, 15 के 2 के एक्सप्रेशन से, ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा है मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है। ठीक सेम टू सेम क्वेश्चन हमको रे ऑप्टिक्स से और एक मिलने वाला है जो कि रिकॉल बेस होगा, जहां पे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का बोथ सिंपल एंड कंपाउंड दोनों आने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख के जाना, ठीक है। ड्रॉ या फिर लेवल कोई भी डायग्राम आ सकता है, ये बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट डायग्राम बहुत सारा है, सारा करके जाना आएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, डुअल नेचर से एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करने वाले, डुअल नेचर में ही तुमको कोई सम जाना आ सकता है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यार ये बेसिकली होगा बेटा एनालिसिस बेसिस क्वेश्चन, मतलब तुमको देख के समझना है कि ये लोग क्या तुमको पूछ रहे हैं या फिर क्या तुमको पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट, अच्छा डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा इक्वल टू एन क्या है ये एक बार देख के जाना। अच्छा कैलकुलेट ई मैक्स, अगर सम आएगा तो ऑन दैट के सम्स के लिए कैलकुलेट ई मैक्स वाला फॉर्मूला देख के जाना, ठीक है। सम बेस्ड मोमेंट ऑफ फोटोन से भी कोई सम्स आने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फिर वर्क फंक्शन का भी सम्स आने का चांसेस बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से। तो मैं सबको एक ही चीज बोलूंगा बेटा, ये पार्ट को थोड़ा अच्छे से बना के जाना, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू हैंडल, ठीक है। अगर हम बोला जाए तो रे प्लस वेव दोनों को मिला के हमको अगर 12 नंबर का पेपर आ रहा है तो प्रॉपरली करके जाएंगे तो इधर से 12 तो हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 27 हम लोग का 12 कंफर्म हो गया, ठीक है। बाकी जो 2 क्वेश्चन आने वाला है मेरा यार करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, उधर से भी तुम 6 उठा सकते हो, तो मैं और 6 प्लस कर दे रहा हूं, 12 + 6 होता है बेटा 18, ठीक है। अच्छा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर डुअल नेचर वाला क्वेश्चन बेटा इजी रहेगा, ठीक है, तुम इससे भी 3 नंबर और जोड़ लो, ठीक है, इसमें तुम 3 नंबर और जोड़ लो, 18 + 3 टोटल होता है 21, ठीक है। तो 21 तक जाना इजी है भाई, बहुत हार्ड नहीं है, 21 आउट ऑफ 27 जाना बहुत इजी है, सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूं बिकॉज़ मेरे वीडियोस वाइड रेंज ऑफ बच्चे देखते हैं, राइट। अच्छा भैया और कहां से हमको प्रॉब्लम हो सकता है, देखो यार ये सब तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो पार्ट है, ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मेरे को ख्याल से लगता है हार्ड आएगा, तो मैं एक क्वेश्चन में अगर हमको 3 डेढ़ 3 ही मिलता है तो चलो 21 में हम और 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 21 में हम और 3 अगर ऐड कर देंगे, मतलब 2 क्वेश्चन में अगर डेढ़ करके तुमको मिलता है 21, 22, 23, 24, तो 24 आउट ऑफ 27, तो ये जो नंबर बेटा हम दिखा रहे हैं तुमको, ये एक एक्सपेक्टेड नंबर नहीं, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। ये नंबर मिलना सबके लिए इजी है, मैं जितना दिखा है बेटा कोई झोल झपाटा नहीं है, एकदम क्लियर कट बोला, ठीक है, इतना बना लो। एंड और एक बात है बेटा, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर तुम लोग कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर तुमको नेक्स्ट वीडियो डालना, ठीक है।
बाकी सेटअप कैसा लगा बेटा बोलना, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है बेटा, 4 5 6 साल बेटा लगा इतना सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट एंड आई होप सो कि बेटा तुमको पसंद आया, एंड ऐसे क्वालिटी वीडियो के लिए बेटा कमेंट करना क्या वीडियो नेक्स्ट आई। चलो ऑल द बेस्ट।